क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब बिना हिंसा, बिना नफरत, सिर्फ लिखे हुए शब्दों की वजह से इतनी खतरनाक मानी जा सकती है कि पूरे देश में बैन कर दी जाए। आज है मेरा डे 3 ऑफ बैन बुक सीरीज। साल था 1934 का। एक किताब प्रकाशित हुई, हिंदू हेवन, और इस किताब के लेखक थे मैक्स व्हीलर। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं थी, न ही किसी धर्म का नियम कायदा बताने वाली किताब थी। यह एक काल्पनिक किताब थी जिसमें लेखक ने भारत, भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को एक पश्चिमी नजरिए से दिखाया था। किताब की कहानी भारत में रहने वाले विदेशियों, उनके अनुभव और भारतीय धार्मिक जीवन को समझने की कोशिश पर आधारित थी। इस किताब में मंदिर, साधु, परंपराएं और धार्मिक विश्वासों को एक आलोचनात्मक दृष्टि से दिखाया गया था। लेखक का उद्देश्य शायद समाज का चित्रण करना था, लेकिन यह तरीका कई लोगों को अपमानजनक लगा। जैसे ही किताब सामने आई, विवाद शुरू हो गया और आरोप लगे कि यह किताब हिंदू धर्म और आस्थाओं का मजाक उड़ाती है और धार्मिक भावना को आहत करती है। इसी कारण हिंदू हेवन को धार्मिक कानून से प्रतिबंध कर दिया गया। कई लोगों का मानना था कि यह किताब भारत और हिंदू धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। उनका कहना था, अगर ऐसी किताबें खुली रहेगी तो समाज में भ्रम और अपमान फैलेगा। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी किताब से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि किसी विचार से असहमति का एकमात्र जवाब बैन होना चाहिए, क्योंकि आस्था इतनी कमजोर नहीं होती कि एक किताब से टूट जाए। और अब आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने भारत की आलोचनात्मक छवि को दर्शाने के कारण बैन हुई है।